आप सभी जानते हैं हम लोग बनारस भ्रमण पे निकले हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स दे चुके हैं और बीएसएससी पीएचयू ट्रामा सेंटर और रेणुकूट से बनारस ये सब दिखा दिया है। अभी देखिए हम लोग ठीक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने हैं, बीएचयू गेट पर हैं, लंका गेट पर हैं और बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं 80 घाट। 80 घाट में बोटिंग करेंगे, गंगा आरती देखेंगे, आप सभी को दिखाएंगे और बने रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। सब्सक्राइब करिए। और हम लोग अभी चौकी माता मंदिर नगवा में चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से 80 घाट बस 400 मीटर दूर है। वैसे तो बनारस में पूरे 84 घाट हैं, 84 घाट का बनारस है, लेकिन इसमें नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और 80 घाट। 80 घाट भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो हम 80 घाट ही अभी चल रहे हैं और 80 घाट का आपको हम दिखाएंगे। बनारस की गलियों से होते हुए हम लोग 80 घाट की तरफ चल रहे हैं गाइस। ये रविदास पार्क है। गाइस आ गए हम लोग 80 घाट। अब चलिए आपको घुमाएंगे घाटों में। घाट 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, सारे घाट घुमाएंगे यहीं से। सारे घाट जो है आपस में जुड़े हुए हैं, नमो घाट वगैरह सब हैं बस। तो वन साइडेड देखेंगे कहाँ कहाँ से घुमा सकते हैं। कितना बड़ा पाव खाएगा। थोड़ी सी भूख लगी थी तो बड़ा पाव खाने बैठ गए भाई, वो भी बनारस घाट पे बना बड़ा पाव। ये क्या भाई सेंस बनता है। चलो कोई नहीं। तो भाई बड़ा पाव खा करके हम लोग चले 80 घाट चलने। वन कप चाय, नीड है, चाय पीने की नीड हो रही है उनको। 80 घाट की चाय। 80 घाट ये घाट एक अनोखा अपने में वैल्यू रखती है भाई। आपको यहाँ के दृश्य देखने के बाद लगेगा कि हाँ आखिर में क्यों इसको अच्छा बोला जाता है। शाम का भी दृश्य आएंगे कि शाम को कैसा ये दिखता है। अभी हम लोग जस्ट आए हुए हैं, एंट्री किए हैं। अभी हम गंगा आरती भी दिखाएंगे आपको, गंगा आरती कैसे होती है यहाँ पे। मैं ये कह सकता हूँ भारत में दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ इसको देखने के लिए, यहाँ की विशेषता को देखने के लिए। आप लोगों को डिफरेंट टाइप के बंदे भी दिख रहे होंगे, अलग अलग कल्चर्स के। साउथ वाले अभी एंट्री करते हुए निकले। लेमन ऐसे मिल जाएंगे। कैसे दे रहे हो? 10 दूध वाला पी है। गंगा आरती कितने बजे होती है? उधर से आए तो पूछ लेते हैं ना। चलो ऐसे टाइम में बैठे गंगा आरती इधर से आती है तो हम लोग उधर से। गंगा आरती कितने बजे होती है? गंगा आरती 7 बजे। और हम लोग कितने बजे आ जाएंगे यहाँ पे? आप हमें कितना टाइम हो रहा है? 4:13 आ जाएंगे तब तक। नहीं, हमें आना ही नहीं है, घर ही रहना है। नहीं ये मिट्टी धंसती है थोड़ी सी, स्पंजी है। और देखो गाइज, यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, नाव वाले तैयार हो जाएंगे, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं घुमा दूंगा। 100 रुपये 200 रुपये की बात करेंगे। तो देखा गुरु, ये जहाँ पे जोन बैठे भोजपुरी में बतिए बजा, तो बात ज़्यादा हम लोग के समझ में आई, कान में घुसी। तो मतलब मैं ऐसे ही, हम लोग के बनारस में ऐसे ही बोला जाता है, तो हम लोग ऐसे बोल करके हम लोग को 50 रुपये में, हम लोग 50 रुपये हुआ है। इसी तरह 50 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाते हैं, मेरे को पता है। सुबह बोटिंग करेंगे, वहाँ पे हम चलेंगे ज़्यादा दूर। अभी 50 रुपये रेडी हुए हैं, 50 रुपये में यहाँ हमें घुमाएंगे। और आप सभी को हम पूरा घाट भी दिखाएंगे जहाँ तक चलेंगे। 40 घाट तक करीबन होता है यहाँ से वहाँ तक। ऑब्वियसली दोस्तों शेयरिंग में ही 50 रुपये होता है। ये 100-150 मांगेंगे आपसे, 50 से ऊपर नहीं देना है। और हाँ, तो चलिए, बहुत दिन हो गए थे बोटिंग किए बनारस में। चलिए बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं बोटिंग को। पहले सेफ्टी
ड्रेस पहनते। इधर पीछे पूरा कॉकपिट बना हुआ है। एरोप्लेन उड़ने को तैयार है, ड्राइवर बैठ चुके हैं। वैसे तो हमनी का ना रहनी है जा इंटरेस्टेड सेफ्टी जैकेट पहने का, लेकिन अब ट्रेन जब ही बोर्ड छूटा ला तो ओकरा बाद कलस भैया पहन ला, ना तो जल पुलिस आ जी तो हमारा पे फाइन लगा दी। अब एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जल पुलिस वाले हैं ना, यहाँ पर जल पुलिस चलती है। अगर ये लोग बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के अगर किसी यात्री को लेके जाएंगे ना तो इन पर फाइन चलान कट जाएगा, जैसे गाड़ियों की चलान कटते हैं। इसकी वजह से ये जल्दी आपको जबरदस्ती करेंगे, और आपकी सेफ्टी के लिए सही भी आप पहन लीजिए। अगर आपको तैरना नहीं आता तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, खैर तो इसको पहनना जरूरी है, पहन लीजिए। और हमारी बोट अब बस निकल ही रही है, स्टेशन छोड़ रही है 80 घाट का, और मैं आपको 80 घाट का पूरा व्यू दिखाऊंगा। और चलिए आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। आगे का फ्रंट कौन सा है? वही है, फ्रंट वही है। यहाँ की लाइट बड़ी बहुत बढ़िया लगा। कहाँ पे बढ़िया लगा? किन्ने हो एजे देखा गुरु, हमनी का बनारसी हैं जा, तो बनारस में हमके पता बा कि कितना घाट बा। कुल मिला जुला के ना 88 गुले घाट बाटे, जिनमें मुख्यतः कुछ घाट बाटे जैसे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, जोने में फिर पॉपुलर बतावता जैसे मणिकर्णिका घाट महाशमशान कहल जाला, सिंधिया घाट, फिर ओकरा बाद आवेला गंगा महल घाट, चेत सिंह घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, जैन घाट, भोसले घाट, निषाद घाट, हनुमान घाट, केदार घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, नेपाली घाट, ललिता घाट, संकटा घाट। जितना मुझे याद है दोस्तों मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा नमो घाट और दशाश्वमेध घाट मैंने बता ही दिया। तो ये कुल मुख्य घाट बाणों सा, इसमें जो है मेन यही हैं, और भी बहुत सारे हैं। सारे घाट की अपनी अपनी महिमा है, नारद घाट भी है, अलग अलग घाट की अपनी अपनी महिमा है। उसके बारे में मैं आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं विजिट करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी खूबसूरत है बनारस, कितना खूबसूरत घाट यहाँ पर दिख रहा है। जानकी घाट, भदौनी घाट, कितनी पास जा रही है भदौनी घाट को जानकी घाट। सामने वो जो कपड़ा व्हाइट कलर का लगा हुआ दिख रहा है ना, राजा बगुआ घाट है, वो धोबियों के लिए घाट है। केवल धोबी का ही उसमें वर्चस्व है, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहा धो नहीं सकता है, वो उन्हीं के लिए है। हर एक घाट अपना कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, वो मैं आगे चल करके आपको पूरी तरीके से स्टोरी इसकी बताता चलूँगा, चिंता मत कीजिए। अभी आपको मैं पूरा विजिट करा रहा हूँ, अभी और पास से हम लोग दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा नाव दूर है ना जाते वक्त, आते वक्त पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा।
के ठीक बगल में शमशान घाट, हरिश्चंद्र घाट। गाइस मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे ना, तो उनको इसी घाट पर लाया गया था, हरिश्चंद्र घाट पर। क्योंकि कहा जाता है ना, हिंदू धर्म में हमारे यहाँ ऐसे ही कहा जाता है कि रास्ते में जो पहला घाट पड़ता है आप उसको लांघ नहीं सकते, वहीं पे आपको संस्कार करना होगा। तो हरिश्चंद्र घाट ही हमारा पहला पड़ता है और इधर मणिकर्णिका आगे पड़ता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र घाट में ही दादाजी को लाया गया था। ये भी एक बहुत ही हरिश्चंद्र राजा के बारे में आपने सुना ही होगा, उन्हीं के नाम पर ये हरिश्चंद्र घाट पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे अपने काम को लेकर के, उन्हीं के नाम पर है। उनकी पूरी कहानी मैं आगे चल करके बताऊँगा, डोंट वरी। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और एज यू कैन सी कितने सुंदर सुंदर घाट हैं। विजयनगर घाट, अब दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने आप घाट देख रहे हो ना, ललिता घाट, इसी के ठीक बगल में ही जो है काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बना है। एक्चुअली हाँ, इसी के ठीक बगल में है। अभी आप देख रहे हो सामने काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर है। इसमें अब ये है कि ललिता घाट पे आप स्नान करो और यहाँ से आराम से टहलते हुए आराम से आप अंदर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हो। और सामने आप देख रहे हो यही मेन कॉरिडोर है। और दोस्तों काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अभी पार होता ही नहीं है कि शुरू हो जाता है महाशमशान, यानी कि मणिकर्णिका घाट। यही है महाशमशान। इसके पीछे 2-3 कहानियां हैं, बनारस में बहुत प्रचलित हैं, उनको मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं अगर बता दूं तो जैसे 51 टुकड़े हुए थे ना सती माता के, जब हवन में कूद गई थी, तो कहा जाता है कि 51 टुकड़े के बाद उनका जो कान का कुंडल है वो गिर गया था, यहीं पर गिर गया था। तो इसीलिए मणिकर्णिका का मतलब ही होता है कान का कुंडल। तो माता सती का जो कान का कुंडल गिरा ना, वो ये इसी के नाम पर इसको रखा गया, इसी का नाम पड़ा मणिकर्णिका। इसको महाशमशान कहते हैं। इसको कहा जाता है ना कि इसे महादेव ने श्राप दिया है कि यह महाशमशान रहेगा, और वास्तव में ये 24 घंटा एक्टिव रहता है। यहाँ पर 24 घंटा लाशें जलती रहती हैं, कभी भी एनी टाइम आप देखो लाशें जलती रहेंगी, कभी भी बंद नहीं रहता। 300-400 पर डे यहाँ पर लाशें जलती हैं नॉर्मल डेज में। आगे का तो पता नहीं, लेकिन कोई क्रिटिकल डेज में तो छोड़ ही दो, लेकिन 300-400 नॉर्मल डेज में जलती हैं लाशें।
जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और ठीक काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के ठीक बगल में ही ये महाशमशान है। लोग अपने गम यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप आओगे तो आपको लगेगा कि आपका गम कुछ है ही नहीं। लोग तरह तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं। और ये देखो सामने एकदम ठीक हमारे कॉरिडोर चल रहा है। बाबा विश्वनाथ का यही मेन कॉरिडोर है। इसके अंदर आप जाओ, बाबा के दर्शन करो। और जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया भी था चढ़ने से पहले कि ये ज़्यादा दूर तक तो ले जाएंगे नहीं घुमाने। तो अभी देख लो मणिकर्णिका से ये मुड़ गए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इतने में आप 40 घाट लगभग कवर कर लिए हो, क्योंकि इसी बीच में 40 घाट हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े फेमस घाट। इन सारे घाटों का मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन सा घाट कहाँ पर है। अभी देखो सामने जो है ना, ये ललिता घाट है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे वहाँ से बोट पकड़ लिए 80 घाट से और आएंगे यहाँ ललिता घाट पर रुक करके उतर जाएंगे और यहीं से स्नान करके जाके विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। तो देखिए ये बोट वाले यहाँ लगा रहे हैं। कॉरिडोर के पास इनको अलाउ नहीं है लगाना, तो उसके बगल वाले घाट यानी ललिता घाट में ये लगाएंगे और यहाँ पे लोग उतर जाएंगे, दर्शन करेंगे, नहा धो करके जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, सुबह ही दर्शन करेंगे। सुबह फिर से एक बार बोटिंग करेंगे दोस्तों। सुबह का आपको मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा। सुबह का एक अलग ही मौज है। सुबह जो है साइबेरियन पक्षी, जो जल पक्षी है ना, वो भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी कोई कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ललिता घाट पर ये बोट लगी है। बनारस में 2 ही घाट की आरती बहुत मुझे पसंद है, एक दशाश्वमेध घाट और एक 80 घाट। सामने आप जो देख रहे हो घाट, ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर भी आरती बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिलहाल हम लोग 80 घाट की आरती देखेंगे शाम को। तो अभी तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देख लो कैसे ये भीड़ जो आप देख रहे हो ना, शाम की आरती के लिए लोग पहले से इकट्ठा हो रहे हैं। लोग लाइन मतलब आगे बैठने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। बाकी आप देख लो दशाश्वमेध घाट। फ़ोन मेरा 3x ऑप्टिकल जूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पिक्सल नहीं फटेंगे। 4K में वीडियो है, अगर आपका फ़ोन 4K सपोर्ट करता है तो 4K में देखो, और भी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो देख लो यही है दशाश्वमेध घाट। आरती की तैयारी हो रही है। आरती की तैयारी नहीं हो रही है, लोग बैठे हुए हैं आरती के लिए। अभी तो टाइम है आरती के लिए, शाम को 7 बजे गर्मियों में, मतलब ठंडा एकदम अच्छे से नहीं आया तो शाम को 7 बजे होती है आरती। काफ़ी भीड़ है, गंगा आरती होने वाली है 7 बजे। गाइस आप सामने जल पुलिस का देख रहे हो ना, एक चौकी बना हुआ है। ये एक्चुअली बोट के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, फटाफट चालान काटता है अगर ये कोई भी वायलेंस करते हैं रूल को। तो भैया इसीलिए ये लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं।
बात बता दूँ दोस्तों, पर ट्रिप ये लोग कम से कम नहीं तो शेयरिंग वाले में कम से कम नहीं तो 2500 से लेकर 3000 रुपये तक ये कमा लेते हैं, और कम से कम 10 ट्रिप मारते हैं। तो समझ लो दोस्तों कि कितनी 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे की आमदनी होती है। अब ये 3-4 लोग होते हैं तो आपस में शेयर कर लेते हैं। वो ये भी होता है कि कोई रेंटल बोट होती है, तो ऐसी इनकी व्यवस्था चलती है। बाकी आगे का खर्चा हमें नहीं पता कि क्या क्या इनको खर्चा देना पड़ता है। सामने देखो दोस्तों हनुमान घाट है, हनुमान जी के नाम पर ही बना है। इस सारे घाटों की जानकारी मैं अलग अलग एक सेपरेट छोटी वीडियो बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे हनुमान घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं, ललिता घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं। हर घाट पर आप स्नान नहीं कर सकते, हर घाट पे हर सिचुएशन में आप स्नान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। शाम का वक्त है और बोटिंग में नज़ारे आ गए भाई। तो ज़रूर आप लोग जरूर एक बार प्लान कीजिएगा ऐसे बोटिंग करने का। यहाँ पे बनारस का बोटिंग इनक्रेडिबल। बोट पे घुमाया और बताया 60 घाट हमने दिखा दिए हैं और क्लास में गए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं वापस अपने घाट पे। अब यहाँ वो नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे कि लंबा हो रहा है। कैसा का मजा खूब लिए। अब चलते हैं आरती देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आरती वाले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। पहले उतर जाएगा। सिप ले सकते हो। हम लोगों ने लिया जो 60 घाट का 80 रुपये। लो चार्ज प्लीज। दोस्तों यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको क्रूज मिलेंगे और बोट मिलेंगे और आपको ब्रोकर भी इनके मिलेंगे। आप बाहर से ही आपको रोकने लगेंगे कि भाई मेरे पास चलिए। आप प्रॉपर यहाँ आइएगा, देखिएगा, जो अच्छा लगेगा उस पर आप बोटिंग कीजिएगा। वी आर वेटिंग फॉर गंगा आरती। अपना स्थान ग्रहण करके विराजमान होते मां गंगा की आरती पूजन अब प्रारंभ होने जा रही है।